हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं पोस्टग्रेसक्यूएल टिप्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस विद एग्जांपल। तो क्या है, कुछ टिप्स रहती है। जैसे आप हमेशा पोस्टग्रेस यूज करते हैं तो आपको हमेशा परफॉर्मेंस का इशू आता है, तो आप किस तरह से परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमेशा ये 7 जो मैंने दिए हैं टॉपिक, इनको हमेशा याद रखिए, इनको बीच बीच में यूज करते रहिए, तो आपको जो परफॉर्मेंस के इशू हैं वो नहीं आएंगे। तो अपन एक एक करके अपन एक कॉपी कर लेते हैं एंड पीजी एडमिन ओपन करते हैं एंड एक एक करके अपन समझते हैं कि ये कैसे यूज़ करते हैं एंड इनका क्या एडवांटेज है। चलिए पीजी एडमिन ओपन करते हैं। चलिए वो मैंने 7 टॉपिक यहाँ पे कॉपी कर दिए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रेगुलरली वैक्यूम टेबल। तो टेबल क्या होता है, आपके पास कोई भी ये टेबल है अपने पास है यहाँ पे, तो अपने जो बड़े टेबल थे, फॉर एग्जाम्पल अपना क्या था, मूवी या मूवी रेटिंग, तो कितनी सारी मूवियों की रेटिंग थी ये वाला। तो ये वाला टेबल हमेशा आप जब इंसर्ट करेंगे डेटा, इसमें डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो इसके कारण हमेशा इसमें क्या है, फ्रेगमेंट वगैरह आ जाएगा आपका। तो अपना ओरेकल में अपडेट स्टैटिस्टिक्स कमांड होता था, उसी तरह से अपना जो वैक्यूम टेबल है ये काम करता है। तो हमेशा बीच बीच में आप ये वैक्यूम करते रहिए। क्या कमांड रहेगा, तो सीधा आपको लिखना है वैक्यूम एंड आपको लिख देना आपका टेबल का नेम। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है तो इसको, तो ये क्या होगा, जैसे ही आप रन करेंगे तो ये बोलेगा कि आपका टेबल वैक्यूम हो गया। तो देखिए वैक्यूम क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुल। यदि ये टेबल आपका बड़ा रहेगा तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले, तो हमेशा रिकमेंडेड रहता है कि हमेशा आप वैक्यूम करते रहें बीच बीच में। यदि आपके पास प्रोसीजर भी है, फॉर एग्जांपल प्रोसीजर में आप काफ़ी डेटा डिलीट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद जैसे अपडेट स्टैटिस्टिक्स करते थे उसी तरह से वैक्यूम टेबल करते रहिए। तो ये एक पहला रिकमेंडेशन है कि हमेशा आपके जो बड़े बड़े टेबल रहेंगे उनको या तो आप इनको शेड्यूल कर सकते हैं या अपनी जो प्रोसीजर रहते हैं उसके अंदर भी कॉल कर सकते हैं। तो एक एक का टिप हो गया सबसे पहले। दूसरे नंबर का अपन बोल रहे हैं कि यूज एप्रोप्रिएट डेटा टाइप। अभी डेटा टाइप कितना इंपॉर्टेंट है, तो देखिए क्या, एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक क्रिएट बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल एंड अपना स्कीमा नेम डेमो टेस्ट एंड एक टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे एम्प्लाई अंडरस्कोर टीएमपी में बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पे यदि मैं बोल रहा हूँ कि मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि एम्प्लाई अंडरस्कोर नेम एंड मैं इसको बोलता हूँ वेयर केयर 500, डिफ़ॉल्ट कर दे रहा हूँ। सेकंड फिर से अगेन लेता हूँ मैं कि एम्प्लाई एक्टिव फ्लैग, एक्टिव फ्लैग FLG कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ मैं अगेन वेयर केयर, इसको बोल देता हूँ 200। तो अभी जब भी आप यूज़ करते हैं तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट करते हैं, तो हमेशा अधिकतर लोग ध्यान नहीं देते कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो डेटा टाइप वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसाइड कर रहे हैं तो उसकी लेंथ क्या रखना है, क्योंकि जो स्पेस आप एलोकेट कर रहे हैं वो रियल में यूज हो रहा है कि वो वेस्ट जाएगा। तो जनरली जो नेम रहते हैं अपन ने इस तरह से लिख दिया, तो जब ये क्रिएट करेंगे तो आपको सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको टेबल क्रिएट हो गया है, लेकिन क्या प्रॉपर है ये नेम, नहीं। तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, तो आपको देखना है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो आपको जनरली ये कितना 100 रहेगा मैक्स टू मैक्स, किसी का एम्प्लॉय आप नेम रखेंगे, आपके बिग नेम रहेंगे, फैमिली नेम ऐड करोगे तभी 150 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन आप इसको अलोकेट कितना कर रहे हैं, 500। तो हमेशा अप्रोप्रिएट डेटा टाइप। ऐसे ही अमाउंट रहता है, तो कई लोग इसी तरह से डाल देते हैं कि भाई सारे अमाउंट ले ले, नहीं। अब प्रॉपर कितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स अमाउंट 22,7 हो सकता है, 22,2, डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये डिफाइन करना रहता है। तो या तो आपके पास सोर्स डेटा है उससे डिफाइन कर सकते हैं या आप अपने हिसाब से। तो हमेशा ये टेबल मैं क्या बोलता हूँ, ये रॉन्ग डेटा टाइप है। तो हमेशा डेटा टाइप अपना क्या, जैसे फ्लैग है, फ्लैग क्या, फ्लैग का मीनिंग है अपना नेम से ही मालूम चल रहा है, बाय या एन हो सकता है या 0 या 1 हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन आप एक कैरेक्टर के लिए आप कितना 200 डिफाइन किए हैं, तो इसकी बजाय, तो इसके कारण ये रॉन्ग है। तो हमेशा इसको ध्यान रखिए। तो अपन क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल, आपका टेबल का नेम एंड इसको अपन प्रॉपर से क्रिएट करते हैं। तो ड्रॉप कर देते हैं। जो प्रॉपर टेबल का डेफिनेशन रहेगा वो क्या रहेगा कि भाई मेरा नेम है वो 100 रहेगा एंड ये बेयर केयर नहीं रहेगा, एक केयर रहेगा मेरा, एंड केयर में अपने को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बाई डिफॉल्ट वो बन लेगा। एंड आप क्रिएट करेंगे, अपन ने लिखा था इसको हटा देते हैं एंड
ये देखिए टेबल क्रिएट हो गया। तो अभी क्या होगा, आपको जो प्रॉपर डेटा है वही जाएगा। जैसे राकेश मालवीय, कितना भी बड़ा लिखूंगा मेरा 100 से ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा ही है आपके पास, लगता है कि आपके पास बिग नेम है, तो यहाँ पे 200 कर दीजिए मैक्स टू मैक्स, बट यहाँ पे केयर ही रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है आपका वैल्यू बाय और एन ही आने वाला है, सिंगल केयर आने वाला है। तो ये सेकंड हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमेशा जो डेटा टाइप आप चूज कर रहे हैं वो आपको प्रॉपर करिए, अनवांटेड अननेसेसरी एक्स्ट्रा लेंथ उसकी नहीं दीजिए। ये हो गया अपना सेकंड नंबर का टिप। थर्ड नंबर अपन क्या बोल रहे हैं कि क्रिएट रिलेवेंट इंडेक्स। तो इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आएगा कि आप इंप्रूव कैसे करेंगे, तो आप बोलते हैं इंडेक्स। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमेशा इंडेक्स को चूज करिए कि आपको इंडेक्स किस तरह से यूज़ करना है। तो इंडेक्स का क्या रूल है, जनरली आप जो फिल्टर लगाते हैं, वेयर कंडीशन जहाँ लगाएंगे, वेयर के बाद जैसे आईडी है, मेरा आईडी इक्वल टू अदर सिस्टम का आईडी, इस तरह से रहेगा, या आपका डेट रहेगा। तो हमेशा जो इंडेक्स रहेंगे, तो आपको इस तरह से इंडेक्स लेना है कि यहाँ पे आपके आईडी और ये जो फिल्टर में कंडीशन है वो कवर हो जाए। इन सब के ऊपर आप, मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाए हैं, तो मेरा जो प्लेलिस्ट है उस पर आप देखेंगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगा कि किस तरह से आप इंडेक्स क्रिएट करेंगे, किस तरह से वैक्यूम करेंगे, डेटा टाइप कैसे डिफाइन करेंगे। आज के मैं अपन सिर्फ टिप दे रहे हैं कि आपको किस तरह की ये चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि इंटरव्यू में पूछते हैं तो आप ये सीक्वेंस में आप 7 बता सकते हैं कि मैं इन चीज़ों को कंसीडर करूंगा तो मेरा परफॉर्मेंस का इशू नहीं आएगा, या मैं परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये थर्ड नंबर का हो गया। फोर्थ नंबर का अपन क्या बोल रहे हैं कि एनालाइज क्यूरी प्लान विथ एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन एनालाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए डेवलपर, यदि आप डेवलपर हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी जो भी क्यूरी लिख रहे हैं उसको हमेशा आप एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन एनालाइज करके देखें कि उसका, तो ये फुल डिटेल देगा। तो इसका भी अपने एक सेपरेट वीडियो है जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन एनालाइज किस तरह से आप रीड करते हैं, कि मेरे मल्टीपल टेबल हैं, फुल स्कैन तो नहीं हो रहा है, मेरे जो इंडेक्स लिखे हैं वो यूज हो रहा है कि नहीं। तो एक्सप्लेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्या करता है, आपको आपकी पूरी क्वेरी का पूरा एक तरह से डायग्राम बनाकर दिखाता है कि क्या इंडेक्स यूज हो रही है, कौन से ज्वाइन में आपका फुल स्कैन तो नहीं हो रहा है। तो ये पूरा डिटेल देता है। तो हमेशा याद रखिए एक्सप्लेन एक्सप्लेन। इसको रन कैसे करते हैं, अपन एक सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अपने पास 2 टेबल है, वहाँ पे ज्वाइन है एंड उसको एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन एनालाइज करके देखते हैं। तो अपने पास 2 टेबल कौन कौन से, एक मूवी एंड मूवी रेटिंग है जो हमेशा अपन यूज़ करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक स्केल ओपन कर लेते हैं, नया विंडो। यहाँ पे एक देखिए मैं नया विंडो ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे दोनों टेबल अपने पास देखिए, यहाँ पे मूवी है एंड मूवी का रेटिंग भी होगा, ये मूवी का रेटिंग। इन टेबलों को अपन पहले ज्वाइन कर लेते हैं, सिंपल करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेरा ये टेबल। यहाँ पे अपन देख लेते हैं लिमिट 10, सिर्फ 10 रिकॉर्ड देखने हैं। देखिए इसमें क्या है, मूवी आईडी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मूवी आईडी, क्योंकि दोनों में मूवी आईडी कॉमन रहेगी। किसकी रेटिंग, मूवी की, उसमें भी की रेटिंग एंड मूवी का डिटेल। ये इसमें भी देख लेते हैं सेलेक्ट। इसमें भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मूवी आईडी होना चाहिए, हो सकता है नेम अलग हो, लेकिन रन करके देख लेते हैं। इसको भी अपन करते हैं लिमिट 10। तो देखिए मैंने वहाँ पर नहीं लिखा है, हमेशा ये लिमिट करके देखिए। यदि आप कोई भी परफॉर्मेंस, जैसे आपके पास 10 मिलियन 100 मिलियन रिकॉर्ड है, यदि आप उसमें से कुछ रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आपको क्या पास होता है, कमांड होती है लिमिट 10, लिमिट होती है, आप जितने भी नंबर देखना चाहे तो वो लगा के देखिए हमेशा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, उतना टाइम वेट करना पड़ेगा जब क्यूरी का रिजल्ट आएगा। तो जो ऑब्वियसली आपके पास 10 और 5 रिकॉर्ड आने में वो जल्दी रिटर्न देगा। अपना ये टेबल एम्प्टी है क्योंकि अपन ने डिलीट कर दिया था। और कोई सा देख लेते हैं, मूवी न्यू, इसमें डेटा है कि नहीं, नहीं तो अपन डेटा इंसर्ट कर लेंगे। मूवी न्यू, हाँ इसमें डेटा है एंड इसमें सेम कॉलम है। तो अभी अपन क्या करते हैं, इन्हीं दोनों टेबलों को अपन ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन का अपने सेपरेट सबके वीडियो बने हुए हैं, आप देख लीजिएगा। तो सिंपल मैं लिखता हूँ ज्वाइन दिस टेबल विथ मेरा कौन सा, मूवी न्यू टेबल, एंड क्या करते हैं, इसमें कंडीशन होती है ज्वाइन करने के लिए ऑन। तो ऑन एंड अपन बोल रहे हैं मूवी आईडी, तो इसका एलिया दे देते ए, इसका आप दे देते हैं बी, क्योंकि लगभग सेम कॉलम रहेंगे। तो ए इक्वल टू बी
ये आप रन करके देखेंगे तो इस तरह से आपका क्या होगा, कॉलम रेफर मूवी एम्बिगियस, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि किस टेबल से ले रहे हैं, क्योंकि वो कॉलम आपके दोनों टेबलों में अवेलेबल है। ये देखिए रिजल्ट आया। तो अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, अपन बोल रहे हैं कि एनालाइज, एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन एनालाइज। आप जब भी ये एक्सप्लेन करेंगे किसी को कि आप ये यूज़ करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर का आएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले रन करके देख लेते हैं कि किस तरह से रन करते हैं। तो आपका जो सेलेक्ट क्वेरी रहता है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके पहले इसको लिख देना है एक्सप्लेन। तो आपका ये पूरा क्वेरी इसके अंदर रन करेगा। तो आप इसको रन करते हैं तो देखिए वो क्या करेगा कि आपका पूरा कॉस्ट वगैरह दिखाएगा कि लूप कितने लूप में गया। तो इसका भी एक डिटेल वीडियो है, वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये इसका डिटेल देता है आपको, तो इसके अकॉर्डिंग आप इंडेक्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हो गया एक्सप्लेन। अभी दूसरा है अपना एक्सप्लेन एनालाइज। तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी कर देंगे एंड एक्सप्लेन की जगह एक्सप्लेन एनालाइज कर देंगे। इसके भी काफ़ी वर्जन है, इसमें बहुत सारे आप पैरामीटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो डिटेल वाले वीडियो में आपको मिलेंगे। लेकिन रन करने के लिए क्या करेंगे, एक्सप्लेन एनालाइज एंड रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 रो आए हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक्सप्लेन एनालाइज के साथ ज़्यादा डिटेल में रिकॉर्ड आएंगे, तो आपको 4 से ज़्यादा दिखने चाहिए। देख लेते हैं रन करके। ये देखिए तो आपके पास 5 6 भी आए, प्लानिंग टाइम, स्टार्ट डेट, एंड डेट आया। तो अभी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन एनालाइज में क्या करता है, जो क्यूरी रन होती है तो ये विदाउट एग्जीक्यूशन के इसको वो प्लान बना कर देता है। मतलब ये एक्यूरेट नहीं रहेगा कि कितना टाइम लिया उसने एग्जीक्यूशन में। जबकि एक्सप्लेन एनालाइज होता है, वो क्यूरी को पूरा रन करता है एंड उसको वो निकाल के दिखाता है कि कितना टाइम लगेगा दोनों को रन होने में, एंड उसके अकॉर्डिंग वो पूरा उसकी प्लानिंग देता है। तो हमेशा इसको भी आप यूज़ करिए इम्प्रूव करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो इंडेक्स वगैरह है ऐड कर सकते हैं। ये हो गया 4 टॉपिक। अभी 5th नंबर का है सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टार। अभी अपन यहाँ पे बोल रहे हैं सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम इंस्टेड ऑफ स्टार। तो क्या है इसका मीनिंग, अभी सेम एग्जांपल अपन ने 2 लिया है, तो अपन क्या कर रहा है यहाँ पे इसको समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। तो हमेशा आप जब भी प्रोसीजर लिखते हैं तो अपन लोग क्या करते हैं, जनरली आपको सारे कॉलम यूज़ करने के लिए अपन ये डॉट मूवी कामा स्टार लगा देते हैं। तो अभी देखिए स्टार का क्या डिसएडवांटेज है कि जितने भी कॉलम है ये सारे दिखाएगा, भले आप उनको यूज़ कर रहे हो ना कर रहे हो, एंड दोनों टेबलों का। तो अभी देखिए दोनों टेबलों के जितने भी कॉलम हैं सारों की लिस्ट आ गई है। देखिए मूवी आईडी यहाँ पे रिपीट हुआ है, टाइटल रिपीट हुआ है, मूवी टाइप। तो स्टार का ये डिसएडवांटेज है हमेशा, ये तो बहुत कम कॉलम है। यदि आपके पास 100 to 100 कॉलम रहेंगे तो सारे के सारे कॉलम वो दिखाएगा, मेमोरी में लाएगा, यूज़ करेगा। जबकि आपका जो रिक्वायरमेंट है प्रोसीजर के अंदर, या आप डायरेक्ट क्वेरी डाल रहे हैं तो आपको 1 या 2 कॉलम डालना है। तो हमेशा रिकमेंडेड रहता है कि आप स्टार ना यूज़ करें। स्टार की बजाय आपको जो कॉलम चाहिए, जैसे अभी मुझे इस क्वेरी में कि मूवी आईडी एंड टाइटल चाहिए, वो भी सिर्फ मूवी ए के जो टेबल ए है उसी से चाहिए। तो क्या लिखूंगा, ए डॉट मूवी आईडी। अगेन मुझे ए से क्या चाहिए, मूवी टाइप, तो मैं सिर्फ वो कॉलम को लिख दूंगा मूवी टाइप। यदि आपको सी से कुछ चाहिए, बी कॉलम बी से चाहिए, तो आप बी लिख देंगे, बी डॉट मैं बोल दूंगा टाइटल। तो हमेशा रिकमेंड रहता है कि जो कॉलम आप यूज़ कर रहे हैं उन्हीं को यूज़ करिए इंस्टेड ऑफ स्टार लिखने की बजाय। इस तरह से रन करेंगे तो देखिए आपके पास 3 कॉलम है, तो आपका इससे काफ़ी से परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो हमेशा जब आप प्रोसीजर भी बड़े बड़े प्रोसीजर लिखेंगे, उनके अंदर भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा जो सेलेक्टेड कॉलम है उनको आप सेलेक्ट करके लिख दीजिए एंड उन्हीं को यूज़ करिए। यदि आपको फीचर में आगे नया ऐड करना है तो कामा डाल के उसको ऐड कर दीजिए एंड आप प्रोसीजर को अगेन मॉडिफाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया स्टार। अभी देखते हैं 6 नंबर का टॉपिक क्या है कि अवॉइड अननेसेसरी डिस्टिंक्ट ऑपरेशन। अभी सेम टेबल पर चलते हैं कि मेरे पास एक टेबल है, ये वाला सिंपल डेमो ए, बाकी को मैं हटा देता हूँ, एंड मेरे पास है यहाँ पे स्टार। ठीक है, तो कई लोगों की क्या प्रैक्टिस रहती है, जब भी प्रोसीजर लिखते हैं तो वो हमेशा यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज़ करते हैं कि डुप्लीकेट तो नहीं है।
तो डुप्लीकेट हटाने के लिए ऐसा यूज़ करते हैं। तो इससे देखिए परफॉर्मेंस ये कितने आया था, विदिन 1 सेकंड में आया था। अभी आप रन करेंगे तो ये टाइम लेगा। तो क्या होता है, वो डिस्टिंक्ट में सारे कॉलम को जाएगा, उनको डिस्टिंक्ट करेगा, उसका रिजल्ट देगा। यदि आपके पास 100 टू 100 रिकॉर्ड है तो इसका ज़्यादा परफॉर्मेंस का फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके पास 10 मिलियन है, 100 मिलियन है, तो उस समय ये परफॉर्मेंट इसके लिए डिस्टिंक्ट में काफ़ी तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या है, हमेशा अपने पास जो टेबल है तो हमेशा रिकमेंडेड है कि आपका पीके कॉलम होना चाहिए। यदि आपके पास पीके कॉलम है, जैसे मूवी आईडी है 1 2 3, तो आपको मालूम है कि ये डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता, तो आपको डिस्टिंक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ऐसा लिखिए और डिस्टिंक्ट अवॉइड करिए हमेशा। कई लोग क्या करते हैं, यूनियन ऑल लेते हैं, उसमें भी दोनों को डिस्टिंक्ट करेंगे एंड उसको आप हटाएंगे उनके डुप्लीकेट कॉलम। तो हमेशा याद रखिए डिस्टिंक्ट अपने को यूज़ नहीं करना अननेसेसरी है। यदि आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास पीके कॉलम नहीं है, आपको लग रहा है डुप्लीकेट है, उसमें से एक कॉलम लेना है, तो वहाँ पे आप डिस्टिंक्ट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अवॉइड करिए डिस्टिंक्ट का। अभी क्या है, लास्ट वाला है अपना इम्पोर्टेंट, कंसीडर मटेरियलाइज व्यू फॉर कॉम्प्लेक्स सब क्वेरी। अभी देख लेते हैं इसका क्या मीनिंग है। कि एक ऑप्शन होता है आपके पास मटेरियलाइज व्यू, एक नॉर्मल व्यू जो व्यू होता है कि मैं इस तरह से व्यू क्रिएट करता हूँ, एक होता है आपका मटेरियलाइज व्यू। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो व्यू है ये डायरेक्ट आपके टेबल के ऊपर काम करेगा, मतलब इसके अंदर कोई टेबल डेटा स्टोर नहीं रहेगा। ये सिर्फ आपको वर्चुअल व्यू है जो टेबल को कनेक्ट करके मल्टीपल टेबल को रन करेगा। आप जब भी रन करेंगे ये पर्टिकुलर वो टेबल पे जाएगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा एंड उसका रिजल्ट देगा। मटेरियलाइज व्यूज की क्या खासियत होती है कि आप जो भी डेटा है, जो भी सेलेक्ट क्वेरी है, वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेरी है, मल्टीपल टेबल है एंड मुझे मालूम है कि वो डेटा एक बार बनने के बाद मल्टीपल टाइम यूज होना है रिपोर्टिंग में। पर्टिकुलर यहाँ पे जैसे 100,000 रिकॉर्ड है, यदि मेरे एक टेबल है तो जब यदि मैं व्यू करूँगा तो वो हमेशा वो टेबलों को जाएगा एंड रन करेगा। लेकिन मटेरियलाइज व्यू में वो एक ही टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। यदि टेबलों में आप इंसर्ट कर रहे हैं, टेबल के अंदर 101 आ गया डेटा, तो वो उसको नहीं लेगा। सिर्फ वो क्या करेगा, जो आपने 100,000 रिकॉर्ड ला के रखे हैं उन्हीं को हमेशा यूज़ करते रहेगा। तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि अवॉइड यूज मटेरियलाइज व्यू फॉर कॉम्प्लेक्स सब थ्योरी दैट फ्रिक्वेंटली एग्जीक्यूटेड। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि जो जहाँ पे भी इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि आपको ये 1,000 ही रिकॉर्ड रिपोर्ट में बार बार दिखाना है एंड जो रिकॉर्ड आ रहा है वो मल्टीपल टेबल को ज्वाइन करके सब क्वेरी यूज़ करके ला रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक रिकमेंडेड है कि आप मटेरियलाइज व्यू बना लें एंड उसको हमेशा यूज़ करें। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। हो सकता है कि आपको बार बार डेटा रिफ्रेश हो रहा है, तो आपको हमेशा इसका एक डिसएडवांटेज रहेगा कि आपको उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा बार बार इसको, अदरवाइज आपके पास ओल्ड डेटा रहेगा। तो डिपेंड करता है ये वाला रिक्वायरमेंट। ये तो एकदम बेसिक वाले लिए थे, इसमें अपन ने एक लिमिट का कवर कर लिया है कि लिमिट हमेशा यूज़ करिए, लिमिट स्टार। कभी सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट में अपन करते हैं काउंट स्टार, तो उसकी वजह से कई लोग रिकमेंड करते हैं कि इसकी जगह काउंट 1 लिख दीजिए, कोई भी नंबर फ्रॉम आपका टेबल नेम। ये छोटे छोटे बेसिक एग्जाम्पल है जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमेशा ये 7 टॉपिक याद रखिए एंड हमेशा इंटरव्यू वगैरह में पूछा कि आप क्या कर सकते हैं, तो इन 7 टॉपिक को आप बता सकते हैं कि हम पहले कोई भी जो एग्जिस्टिंग कोड है उनमें इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो उससे मेरा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।